नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बाकी का जो क्वेश्चन है आज हम उसे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। और इसका जो पहले वाले क्वेश्चन है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। यानी कौन कौन से ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं दोस्तों जो उसको उपयोग में लाए जा रहे हैं। आईपी संस्करण 4 और आईपी संस्करण 6, या फिर आईपी संस्करण 2 और आईपी संस्करण 3, या फिर आईपी संस्करण 4, या फिर आईपी संस्करण 8, या फिर आईपी संस्करण 2 और आईपी संस्करण 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 दोस्तों, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी संस्करण 4 और आईपी संस्करण 6। अगला क्वेश्चन, क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए खालिस्तान बिट्स और होस्ट आईडी के लिए खालिस्तान बिट्स उपयोग करता है। 4, सॉरी दोस्तों 8 बिट्स या 24, 24 और 8, 16 और 16, 16 और 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 और 8 बिट्स का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी पता कितने बिट का उपयोग करता है। 8, 16, 32, 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 बिट्स का उपयोग करता है। वर्ग बी आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट उपयोग करते हैं। 8, 16, 24 या 32। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला क्वेश्चन, क्लास बी आईपी पता लिखने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग मेजबान के लिए करते हैं। 8, 16, 24 या 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट्स का उपयोग करता है। 0, 1, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला क्वेश्चन, वर्ग बी आईपी वर्ग में पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग करते हैं। वर्ग बी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईपी बिट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 बिट्स का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक क्लास ए वाला आईपी पता है। यानी कि इनमें से कौन सा क्लास ए वाला आईपी पता है, यानी कि आईपी एड्रेस का पता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 125.250.250.250। ये हमारा आईपी एड्रेस का वैलिड है। एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं। क्लास ए आईपी एड्रेस का एक प्रकार है जिसमें ऑक्टेट का पहला बिट 0 पर सेट होता है, जिसकी सीमा 1 से 127 तक होती है दोस्तों। देख लीजिए, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आईपी एड्रेस पर की कुल संख्या कितनी है। 6, 5, 3 या 4। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 होती है। अगला क्वेश्चन, वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का प्रयोग किया जाता है। 0, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर संचार के लिए ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थायी ईमेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉप। पॉप यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए पॉप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनएस का कार्य क्या है। क्षेत्र नाम को आईपी पते से परिवर्तित करना, या फिर आईपी पता को प्रक्षेत्र नाम में परिवर्तित करना, या फिर प्रक्षेत्र नाम को ईमेल पते से परिवर्तित करना, ईमेल पते को प्रक्षेत्र नाम से परिवर्तित करना। तो कौन सा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेत्र नाम को आईपी पते से परिवर्तित करना, यानी कि डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन, डीएनएस एक नेटवर्क शब्द है जिसका संदर्भ किससे होता है। डोमेन नेम से, डिजिटल नेटवर्क से, या डिस्क नंबरिंग सीक्रेट से, या फिर डेटा नंबर सिस्टम से। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम से। यानी डीएनएस का पूर्ण नाम है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। किसी संगठन की वेबसाइट का .com का अनुसूचित करता है कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन या कमर्शियल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कमर्शियल दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम का एक्सटेंशन है? .com, .gov, .net या ये सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा दोस्तों। आप ये बताइए कि दोस्तों जो .gov है ये किस सेक्टर के डोमेन नेम का एक वैलिड एक्सटेंशन है? यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में edu.usa है तो यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक गैर लाभकारी संस्था, या ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था, या फिर यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह एक यूएसए की एक शैक्षणिक संस्था है। डोमेन नेम डॉट को क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्चरी डोमेन नेम, या फिर व्यावसायिक डोमेन, या फिर कांगो की शासकीय वेबसाइट, या फिर संगठनात्मक वेबसाइट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन। ईएससी निम्नलिखित के लिए रखा जाता है, यानी कि ईएससी निम्नलिखित किसके लिए रखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सेंडर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम। अगला क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिस्टेंट ऑपरेट सर्विस, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों उसके लिए तो DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन साइबर के लिए पूछा गया है तो डिनाइल ऑफ सर्विस इसका राइट आंसर है। डिनाइल ऑफ सर्विस याद रख लेना है। एक वायरस है, यानी किसमें एक वायरस है। हार्ड डिस्क का स्थान नहीं चुरा सकता, CPU समय की चोरी नहीं कर सकता, या फिर कुंजी स्ट्रोक की लॉगिंग नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, CPU की शाब्दिक लंबाई को बढ़ा या घटा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है? धूल के कण, हार्डवेयर, प्रोग्राम, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम से है। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्वैप, स्क्रीनमेट, या फिर स्पॉन, या फिर वार्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन की। कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, कंप्यूटर भाषा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण कर सकता है, या फिर सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथ को नष्ट कर सकता है, या फिर वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, या फिर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। अगला कंप्यूटर वायरस हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, या फ्रीवेयर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, फायरवॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनाशक प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है एक नवीनतम वायरस, प्लेग वायर, या फिर विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम कंप्यूटर का हार्डवेयर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड, या सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस होता है एक फफूंद, बैक्टीरिया, IC7344, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। यही हमारा आंसर सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती हैं तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है वो क्या कहलाता है? वार्म, वायरस, ट्रोजन, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायरस कहलाता है।
कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर या बैक्टीरिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कोडरेड, मेलिशा, क्रिप्टोलॉकर या डॉट वेब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स, अन्नापूर्णिकोवा, ब्रेन या डॉन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एड्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये तीनों हैं दोस्तों। कंप्यूटर पैमाने पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरस में से एक की डिज़ाइन MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम बताइए। ब्रेन, कैच मी इफ यू कैन या फिर माई कल एंजिलो या फिर फ्राइडे द 13th? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैच मी इफ यू कैन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? रिबूट, वियना, वे या ट्रिवियस या फिर ट्रिवियल 88D? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वियना। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? रिबूट, वियना, फोर्टनाइट या फिर ट्रिवियल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी JS फोर्टनाइट। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर भी या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वायरस बताइए दोस्तों जो समय बीतने पर भी या किसी खास तारीख को चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, टाइम बम या वर्म्स या इनमें से कोई नहीं? तो ये टाइम बम कहलाते हैं। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है। ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट, लॉजिक बॉम्ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बूट सेक्टर वायरस। निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में कौन सा स्वयं को नहीं दोहराती है? वार्म, ट्रोजन हॉर्स, बूट सेक्टर या माइक्रो वायरस? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स है, जो अपने आप को नहीं दोहराती है। ट्रोजन वायरस अपनी प्रतिलिपियां नहीं बना सकते दोस्तों। यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है तथा सिस्टम को लॉक कर देता है एवं महत्वपूर्ण सूचना तथा पासवर्ड को चुरा लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? रिबूट, म्यू, वे या ट्रिवियल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यू। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्य निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com और .exe फाइल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस है दोस्तों। जो फाइल इन्फेक्टर वायरस है वो सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन गायब हो जाएं, CD-ROM का काम करना बंद कर दें, वेब ब्राउज़र कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आइकन गायब हो जाए। ये नहीं हो सकता दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स, लोगेट या नॉर्टन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉर्टन। नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी नहीं है? माइक्रो वायरस, ट्रोजन, मेमोरी अवस्थित वायरस या इंटरप्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंटरप्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनजान ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्यों हटा दिया जाता है दोस्तों? इसमें आप जेल हो सकते हैं, वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है, यह गलत तौर तरीके हैं, या इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान करता है। तो यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर पर वायरस मुख्यतः ईमेल, अटैचमेंट, गेम तथा इंटरनेट फाइल आदि के माध्यम से फैलते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, खालिस्तान प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वायरस, स्पैम, पोर्टल, ईमेल संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस। अगला क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज करंट है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, यह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है वो क्या कहलाता है। पासवर्ड, पासवर्ड, एंट्री कोड, एक्सिट कोड या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जल्दी सिस्टम में जा सकते हैं, समय व दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, या गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, या ढांचों को सरल बना सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या फिर लॉगिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिकेशन। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो क्या है। लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर या आरसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिंगर। कंप्यूटर हैकर हैं एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। ये गलत है दोस्तों। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। हाँ, ये सही हो सकता है। कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति हैं। कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति है। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं। सर्चिंग, सिक्योरिटी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हैकिंग से सर्चिंग नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, ये हमारा गलत आंसर है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क के विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुस तथा डाटा को अनधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना हैकिंग कहलाता है। सिक्योरिटी का संबंध कंप्यूटर सुरक्षा से है तथा सर्चिंग का संबंध सूचनाओं के पुनः प्राप्ति से है जो किसी डाटा स्ट्रक्चर में सेव रहती हैं। अगला क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है। वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, या वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, या फिर वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, या वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल में रिकॉर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम क्या है। हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार, हिस्ट्री, मेन्यू बार या स्टेटस बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री। अल्टा विस्टा एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या सर्च इंजन। तो यह एक सर्च इंजन है जो 15 सितंबर 1995 में विकसित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गूगल है एक सर्च इंजन, RDBMS सॉफ्टवेयर या फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन है गूगल। अगला क्वेश्चन, याहू, गूगल व MSN है, यानी MSN क्या है। कंप्यूटर साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां या शनि ग्रह के छल्ले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इंटरनेट साइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस या आर्कुट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइंस। निम्न यानी कि ये एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, साइंस। बाकी सब एक सर्च इंजन है। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है वो क्या कहलाता है। सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या ब्राउजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसका PDF मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, वहाँ पर जा कर के इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा।
अब हम 28, 29 यानी कि 228 का एग्ज़ाम है। हम 29 तारीख से जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस रहेगा दोस्तों, उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो उसका पहला सिलेबस रहेगा बाल मनोविज्ञान, और उसके बाद रहेगा कंप्यूटर। इसको हम सुबह और शाम अपलोड करूंगा दोस्तों, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और हॉस्टल वार्डन में जितने भी सिलेबस हैं उसको मैं एक एक करके पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन न छूटेगा दोस्तों। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि अभी हमें उसके लिए 1-1.5 महीने का भी समय है, तो हम उसे अच्छे से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। गणित को भी मैं पढ़ाऊंगा, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। हम हॉस्टल वार्डन को अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर, यानी कि अगले टॉपिक पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।